हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट 7 डेज़ की। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ये रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें आने वाले अगले 7 दिनों के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। मेरे प्यारे गार्जियन एंजल्स, एंजल माइकल प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी लिब्रा तुला राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट 7 डेज लिब्रा तुला राशि, ओम नमः शिवाय। Thank you. Next 7 days. Watching, spying. पहला कार्ड आपका Oh my God. इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखने में बड़ा ऐसा लग रहा है, इसके ऊपर मैसेज भी ऐसा है, गैदरिंग इन्फो इन एनवी, टाइम टू फिगर यू आउट, कीपिंग टैब, स्पाइंग की एनर्जीज है। बट जैसे ही मैंने जो वॉचिंग, जब मुझे मैसेज मिला ना आपके लिए, हाँ, तो सबसे पहला जो मैसेज मुझे आपके लिए मिला है लिब्रास, डिवाइन एनर्जीज, आपके गार्जियन एंजल्स, डिवाइन ऊर्जाएं, दिव्य ऊर्जाएं आपको इस समय देख रही हैं। आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, ओके। खास करके ये नेक्स्ट 7 डेज, सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज ही नहीं, अभी ये जो चल रहा है टाइम पीरियड और नेक्स्ट 7 डेज भी, तो आप कुछ तो इम्पॉर्टेंट कर रहे हो। आपके हर एक एक्शन, हर एक थॉट, हर एक कदम पर यूनिवर्स यहाँ पर नज़र रख रहे हैं। जैसे कि आप ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, आप किसी बहुत बड़े मिशन पर हो और आप उसको कंप्लीट करने वाले हो। ये वो एनर्जी, अगर यहाँ पर भी लिटरली जैसे देखेंगे ना कि कोई जैसे फाइटर है, राइट, ये किसी मिशन पर है, ओके। तो आप ऑलरेडी किसी मिशन पर हो इस समय। आपकी लाइफ का अपना अपना है, ठीक है ना। आप खुद समझ गए होंगे क्या ये मैसेज है, बाकी हम आगे और मैसेजेस देखेंगे। तो आपके हर एक कदम, आप क्या व्यवहार कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या एक्शंस आप ले रहे हो, इवन आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब पर डिवाइन यहाँ पर नज़र रख रहे हैं, ओके। नेक्स्ट 7 डेज में बॉटम ऑफ द डेक है ट्रुथ एक्सप्रेशन, यस। नेक्स्ट 7 डेज में और अभी भी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आपके अंदर बहुत बदलाव आ रहा है। ये बदलाव बहुत पॉजिटिव है, ओके। आप नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो सकता है रिसेंटली अभी आप थोड़ा नेगेटिव थे ज़्यादा, या फिर अपनी सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा वरी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, टेंशन में थे, दुखी थे। लेकिन अभी क्या है, ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, आपका सोचने का नज़रिया बदल रहा है। आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो, और हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चीज़ों को घुमा रहे हो, नहीं, आप एक्चुअल में ना आप ट्रुथ को देख रहे हो, आप सच को देख रहे हो। आपको बोला जा रहा है ये जो पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है ना, ये जो आप स्पिरिचुअल लेवल से चीज़ों को देख रहे हो, हायर पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख रहे हो,
असल में आप इस समय सच को देख रहे हो, समझ रहे हैं आप, ये सच्चाई है और आपको इसको फॉलो करना है। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको उसको फॉलो करना है। ट्रुथ के साथ आगे बढ़िए। आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आपको खुद के साथ ट्रुथफुल रहना है, दूसरों के साथ ट्रुथफुल रहना है इस टाइम पीरियड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर सिंक्रोनिसिटीज या और सिंक्रोनिसिटीज वैसे भी आपके साथ बहुत होने वाली है इस टाइम पीरियड में। आपको ना मतलब जहां आप समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को, अब आपको क्लियर विजन्स आएंगे, क्लैरिटी मिलेगी और आप उस तरफ, जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रांगली आप एक्शन ले पाओगे। जहां आप कंफ्यूज हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, वहां अब आप एक्शन लोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे डिवाइन की कृपा बरस रही है। अभी कृपा की अगर बात करें ना, तो कृपा में होता है, लोगों के माइंड में आ जाता है धन बरस रहा है मेरे ऊपर, राइट। ये कृपा पता है क्या है कि आप ट्रुथ को देख पा रहे हैं, आप सच को देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी वो किसी इंसान के लिए, इंसान को लेकर के हो सकता है, सिचुएशन को लेकर के हो सकता है, या फिर आप ही किसी जगह किसी चीज़ में उलझे हुए थे, आपको अपने डिसीजंस को लेकर के क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वहां आपको क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट 7 डेज वो विजन्स क्लियर हो रहे हैं आपके, इल्यूजन से आप बाहर आ रहे हो। जहां चीजें फोगी थी ना, जहां आपको दिखाई नहीं दे रहा था साफ, वहां अब आप साफ देखोगे। बेसिकली ये जो शावरिंग हो रही है ना, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ जो आ रही है, ये चश्मा है, डिवाइन का चश्मा लग रहा है अब आपको, समझ रहे हो, डिवाइन का चश्मा, डिवाइन स्पेक्स आपको दिए जा रहे हैं कि चीजें अब आपको बहुत क्लियर दिखेंगी। अब उसके बाद तो वॉच करना बनता है डिवाइन का कि नाउ अब आप क्या एक्शन लेते हैं। अब आपको सच दिखाई दे रहा है तो आप ना, मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि रास्ता बहुत संकरा है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से चलना है कि आपसे अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक होता है ना कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको क्लैरिटी ही नहीं है, बस आप चल पड़े, तो वहां तो डिवाइन संभाल ही रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि डिवाइन आपको नहीं संभाल रहे हैं, वो पूरी तरीके से संभाल रहे हैं, बट आप अपने साथ ऑनेस्ट हो या नहीं हो। अब आप क्या जानबूझ करके कुछ गलत एक्शन ले रहे हो, डिसऑनेस्टी दिखा रहे हो अपने साथ, झूठ कर रहे हो अपने साथ, या वाकई में आप ट्रुथफुली आगे बढ़ रहे हो, आपको दिख भी रहा है तो भी आप आगे बढ़ रहे हो, तो पूरी वो एक नजर है आप पे। ओके, ओके, लेट्स सी, आगे देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। आपको ये भी बोला जा रहा है विद द एक्सप्रेशन कार्ड ऑल्सो, मे बी इस टाइम पीरियड में ना आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आए अपने आप को एक्सप्रेस करने के। आप बहुत अलग अलग ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस करें, वो कोई भी तरीका हो सकता है आपके लिए। तो आपका सैक्रल चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। तो जो आपको गाइडेंस अंदर से आ रहा है ना, उसको फॉलो करते जाएं, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है राइट नाउ, ओके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिब्रा तुला राशि, लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं यहाँ पर और यहाँ कार्ड्स रख देती हूँ ताकि आपको विजिबल हुए सारे कार्ड्स। Suffering in silence, Libra, Triumph, success, Ace of Swords, ये 9 of Swords है। Two Aces, Crown Chakra,
यूनिवर्स, द वर्ल्ड की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जीज। दो कार्ड नहीं, मैं नहीं ले रही है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। 3 एसेस हैं हमारे पास, 111 की एनर्जीज हैं भाई। लिब्रास, ओ गॉड, ओ गॉड, 1111 की एनर्जीज है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी बेस चक्रा है आपका 1। आपको ना आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ये जो नेक्स्ट 7 डेज हैं, न्यू बिगनिंग है आपकी। कोई एक नई शुरुआत है, कोई एक नई शुरुआत है, एक बहुत बड़े एक्शन, बहुत बड़े डिसीजंस के साथ। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जीज है यहाँ पर। कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो। वैसे भी ये जो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना, अगेन ये क्लैरिटी की बात करता है। यहाँ पर डाउट्स नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, डाउट्स की बिल्कुल भी जगह नहीं है। आपको क्लैरिटी है, दैट इज़ वाई आप अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आप बना रहे हो और उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपको ना नेक्स्ट 7 डेज में मौके मिलेंगे, मौका नहीं कह सकती, मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, चांस आपको दिया जा रहा है, ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं और आपको चूज़ करना है, आपको एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन हैंड्स हैं यहाँ पर, सपोर्ट है यहाँ पर, सपोर्ट भी है यहाँ पर आपके लिए। आप कोई तो बीज डालोगे नेक्स्ट 7 डेज में, जिसके आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे बाद में। बेसिकली ये बीज बोने का वक्त है, मतलब न्यू स्टार्टिंग का वक्त है यहाँ पर। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अब आपकी जो भी सफरिंग्स रही है ना, अब उसका एंड होने वाला है। आपका ना पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। अब आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रेजेंट में रहोगे, अभी में रहोगे। अब आप पास्ट को छोड़ रहे हो, फ्यूचर को छोड़ रहे हो कि भी इसका आउटकम क्या होगा, प्रेजेंट में मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मुझे क्या बोला जा रहा है, मैं क्या करने आया हूँ या मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है इस टाइम पीरियड में, प्रेजेंट अभी अभी में मेरे लिए क्या सही है। आप उस तरफ आप एक्शन लोगे। और अब फाइनली इस डिसीजन के साथ, इस एक्शन के साथ, आपकी जो भी सफरिंग्स रही हैं, जो भी दुख आपने देखे हैं ना, उन सबका अंत होगा, कंप्लीशन होगा। जिस चीज़ की आप अभी तक वेट कर रहे थे ना, क्योंकि ये कार्ड आपको ना, ये गाइडेंस भी आपको यही दे रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड मत हो सकता है रिसेंटली आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे थे। आप जिस वजह से टेंशन में भी थे ना, कि आपका ऑब्वियस है, एयर साइन है लिब्रास, तो माइंड तो दौड़ेगा ही, वो बार बार भटकता है, बट आप उसको सेंटर में लेकर के आओगे, आप अभी में लेकर के आओगे, आप प्रेजेंट में लेकर के आओगे कि मुझे अभी देखना है, अभी मेरे लिए क्या, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे उस जर्नी को एंजॉय करना है, उसमें कॉन्फिडेंट रहना है, उसमें प्यार लाना है और आगे बढ़ना है। दैट्स इट। मुझे अभी क्या एफर्ट्स डालने हैं, अभी क्या एक्शन लेने हैं, बस मुझे उस पर काम करना है। फ्यूचर क्या रहेगा वो डिवाइन के हवाले। मतलब आप ना, जिसे कहते हैं कि पूरा विश्वास है डिवाइन पर आपको, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट है आपके लिए। समझ रहे हैं आप, ये ट्रुथ की एनर्जीज ना, ये जजमेंट की एनर्जीज है। अब आपका रीबर्थ होगा, ये रीबर्थ की एनर्जीज हैं। डिवाइन आपको देखिए, यहाँ मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगी, बहुत सारे लिब्रा से ये जर्नल रीडिंग है, तो मैं इसी तरह से ही मैसेज देने वाली हूँ। मैं बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं करूँगी किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के। तो आपको गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी डायरेक्टली आपके क्राउन चक्रा में, आप उसे कैच करोगे ड्रीम्स के माध्यम से। इस टाइम पीरियड में ना आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ा दें। नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दें लिब्रा, ये टाइम पीरियड है आपका। और ऑलवेज ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं ना स्पिरिचुअली, तो आपको अलाइन होना ही पड़ेगा। अगर स्पिरिचुअली आप अलाइन नहीं है ना, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। और जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे मुझे क्यों मैसेज देना पड़ रहा है, आप में से जितने भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में
कहीं भी किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जहाँ आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है और आप अपनी तरफ से बिल्कुल प्योर हैं, आपने अपनी तरफ से 1000% अपना दिया है, अपने एफर्ट्स डाले हैं, बट फिर भी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। आपको लग रहा है आपके आसपास के लोग जो हैं वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट आप वहीं के वहीं हो। मुझे नहीं पता लिब्रास में आपको क्यों दे रही हूँ, आ रहा है मैसेज। तो आपको क्या करना है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है उस पर फोकस करें इस टाइम पीरियड में। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसा है? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो बहुत मेडिटेशन करता हूँ, मैं करती हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। ओके, करते हैं आप। इंटेंशंस क्या होती हैं उसके पीछे कि हे भगवान मेरा करियर अच्छा कर दो, हे भगवान मुझे पैसा दे दो, हे भगवान मेरे रिश्ते अच्छे कर दो, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो। मतलब इंटेंशंस क्या है? इस समय आपको ये कुछ मांगना, अपने आप को लिमिट नहीं करना है कि मुझे ये दे दो या मुझे वो दे दो या इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं हुआ, ये तो आप अपने मतलब के लिए कर रहे हो। स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है आपका? क्या बिल्ड किया है आपने अभी तक डिवाइन के साथ? ऑनेस्टली ये तो आप अपने मतलब के लिए पूजा पाठ किया, आपने मतलब के लिए आपने मेडिटेशन किया, मतलब के लिए आपने चैंटिंग्स करी हैं, तो बिना मतलब के आपने क्या किया है? सिर्फ डिवाइन को प्राप्त करने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए आपने क्या किया? मतलब के लिए नहीं। उस चीज पर फोकस कीजिए। जब आप उस चीज पर आ जाओगे, उस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे, आप देखोगे धीरे धीरे वो जो पाथ जहां आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो वो काम नहीं कर पा रही थी चीजें, वो धीरे धीरे अनब्लॉक होंगी, वो रास्ते आपके खुल जाएंगे। बट आपको ऑनेस्ट रहना है। अगेन अभी वो भी ये सोच करके नहीं करना कि भाई मुझे तो मेरा एरिया अनब्लॉक करना है मुझे अपनी ये एस्पेक्ट को अनब्लॉक करना है, मुझे इस चीज़ को खोलना है, तो मुझे ना इस तरह से करना है। तो इंटेंशंस तो वही आ गई वहाँ पे, तो बहुत केयरफुल होकर के आगे बढ़ना है। आपको देखा जा रहा है आपकी इंटेंशंस को भी, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज आप कुछ ऐसी चीज पे टैप इन करने वाले हो जो आपकी सारी सफरिंग को खत्म कर देगा। इससे बड़ी बात मैं और आपको क्या कह सकती हूँ। नेक्स्ट 7 डेज में आप कोई बहुत बड़ा एक्शन लोगे, वो कुछ आपको दिशा दिखाई देगी, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, सीइंग द ट्रुथ। कुछ आपको दिखेगा जो आपकी सारी सफरिंग को खत्म कर देगा। जिंदगी की ये जो भी सफरिंग आप लेकर के अभी तक चलते आ रहे हो ना, जितने भी आपके अंदर दुख पीड़ा है ना, कि हे ईश्वर या डिवाइन, जिनमें भी आप मानते हैं कि मेरी तो ज़िंदगी ऐसी रही है, मैंने बहुत कुछ ये सब देखा है, तो उन सब का अंत होगा। अब आप उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखोगे, और जब आपका ये पर्सपेक्टिव, जब आपकी ये सोच बदल गई ना कि वो सब क्या था, रियलिटी क्या है, और जब आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखोगे, तो बस आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। ये नेक्स्ट 7 डेज वो अल्टा पल्टी हो रही है, ठीक है वो अल्टा पल्टी हो रही है। बेसिकली आप कंप्लीशन में जा रहे हो। देखो मैंने आपको बोला था ना यहाँ पर वॉचिंग के लिए भी कि आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, स्पिरिचुअल टीम है, ओह माय गॉड कंप्लीशन एंड क्रिएटिविटी, ये एम्प्रेस का कार्ड है और ये वर्ल्ड की एनर्जी है। कंप्लीशन डेफिनेटली, मैं वही तो बोल रही हूँ, यहाँ पर आपके लिए रिपीटिंग कार्ड्स आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको देख रहे हो, कैसे देख रहे हैं, है ना? तो आपको देखा जा रहा है ओके, लेट्स सी। लिब्रा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। लिब्रास के लिए नेक्स्ट 7 डेज में अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन पर फोकस करें, आपको बोला जा रहा है। ओ गॉड, अब मैं रिपीट आपको मैसेज देने वाली हूँ, अपने आप से आए हैं। कॉन्शियसनेस, आप कॉन्शियसनेस में रह करके आप चीज़ों को बदलने वाले हो। देखिए ये लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी है। लॉर्ड बुद्धा ना, उनको जब सच पता चल गया था ना, उनको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करी थी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं डालने वाली अभी, ओके। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, मैं आपको ऊपर से ही मैसेज दूंगी अभी, क्योंकि ये इनफ है आपके लिए, राइट? ओके, आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझ रहे हो, आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हो, आप अपने पर्पस को समझ रहे हो,
ये बहुत बड़ी बात है, जर्नल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, आई नो। जो स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आ रहे हैं ये मैसेज उनके लिए है, मैंने आपको बोली है ये बात, ठीक है। और आपको चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी। जो स्पिरिचुअली जो काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ग्रो कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनके साथ ये रेजोनेट करेगी रीडिंग, ओके। तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, आपको वो सच दिखेगा, तो आपको इफ़ेक्ट ही नहीं करता कि आपके साथ क्या हुआ या क्या हो रहा है। आप डिवाइन की मर्जी मान करके आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आप एक बुद्धा वाली एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, बुद्धा कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हो आप। वो स्टेट ऑफ माइंड आपका जागृत हो रहा है, वो स्टेट ऑफ माइंड आपका जो है जागृत हो रहा है। अब इसको मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती बिल्कुल भी, ये तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। ऑर्डिनरीनेस आपके लिए ना बहुत काम भी आ रहा है, मेहनत आ रही है। देखिए सबसे पहले तो ना ये मेहनत तो है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपको सहज रहना है, सरल रहना है। देखिए चीज़ें बदल रही हैं आपके केस में लिब्रास, डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 7 to 10 डेज मैं आपको बोलूँगी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपकी सोच बदल रही है, आपके तरीके बदल रहे हैं, आपका रहन सहन भी हो सकता है बदल रहा है। तो सरल चीज़ों से कनेक्ट हुइए, ठीक है। ग्राउंडेड रहिए, ग्राउंडेड रहने की एनर्जीज आपके लिए आई है, ठीक है। हवा में, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि हवा में नहीं रहना है, अपने आप को धरती के साथ कनेक्टेड रखिएगा। अपने देखिए ये जो जागृत अवस्था है ना, इससे तो वैसे भी आप कनेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन यस जिनको ये जानने की ज़रूरत है, अगर कुछ आपके साथ आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं ना, पॉजिटिव बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं, पॉजिटिव तक सीमित ना रहें, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत अच्छी लेवल पर चेंज हो रही है आपके केस में। आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको उतना ही सरल जीवन को अपनाना है, साधारण जीवन को अपनाना है। यस आपके लिए एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। जो भी आप कर रहे हो ना, अभी जिस पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो, आपको उसका फ्रूट मिलने वाला है, आपको मेहनत का फल मिलने वाला है, बिलीव मी। आपको वो दिखेगा नेक्स्ट 7 डेज में। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, वाओ। अब आप इक्वली पार्टिसिपेट करोगे, अब आप उस लेवल पर पार्टिसिपेट करोगे। ये ना सोल एनर्जीज, सोल पर्पस वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि अभी तक आप उस तरीके से काम नहीं कर पाए, अभी तक आपने अपना उतना आपने एफर्ट नहीं डाल पाए इस लाइफ टाइम में जो आप करने आए थे, जो आप पार्टिसिपेट आप इस लाइफ टाइम में करने आए थे ना, जहाँ जहाँ वो आप नहीं कर पाए थे, बट अब आप करोगे। मैंने बोला ना यहाँ पे लाइफ पर्पस से, आपके सोल पर्पस से, आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड चीज़ें अनब्लॉक हो रही हैं, अनलॉक हो रही हैं, ओके। और अब आप उस पर्पस के साथ अलाइंड होगे। ये बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज है, दैट इज़ वाई मैंने बोला कि सबके साथ कनेक्ट नहीं होने वाली है, अभी सभी थोड़ी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो जो कर रहे हैं सिर्फ वही इस एनर्जीज में टैप इन करेंगे और उन्हीं के लिए ये रीडिंग कनेक्ट होगी, उन्हीं के साथ ये रीडिंग जाएगी। तो अब आप फुली वे में पार्टिसिपेट करोगे, और जब आप पार्टिसिपेट करोगे, यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेशन लिखा हुआ है, बट यहाँ पर ना आपको दिखाई नहीं देगा इस कैमरा में, एक हाथ ऐसे है और एक हाथ ऐसे है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो और आपको मिल भी रहा है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। अभी तक आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, या तो आप ज़्यादा दे रहे थे, मिल नहीं पा रहा था, या फिर ले रहे थे, दे नहीं पा रहे थे, तो वहाँ इक्वल गिव एंड टेक होगा आप, ओके। वो खुशियाँ आपको देखने को मिलेगी। मुझे अपने पास्ट को आप रिलीज़ करते हुए, कर्मा को रिलीज़ करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये ले लेते हैं हम। नेक्स्ट 7 डेज अपने थर्ड आई पर फोकस कीजिए। मुझे आपके थर्ड आई में येलो कलर लाइट,
या फिर वाइट कलर लाइट को आपको विजुलाइज करना है, आपको उसको देखना है। ये प्रैक्टिस आपको करने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, ठीक है। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं उतने अच्छे से नहीं दे रही आपको, लेकिन आपको सुनना है। मुझे डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको अपने थर्ड आई पर या तो येलो कलर की लाइट को देखना है, गोल बिल्कुल, ठीक है। डॉट को देखिए, फोकस कीजिए आइज क्लोज करके थर्ड आई में, या फिर आपको वाइट कलर लाइट को देखना है, ओके। ऑन हॉर्न्ड गॉड, ओके। 5 नंबर, ये हाई प्रीस्ट सॉरी दी हायरोफेंट की एनर्जीज है। ओ ये हाई प्रीस्ट अथॉरिटी। 9 नंबर, लेट मी चेक। नहीं, ये डेक में ये जो है ये हाई प्रीस्ट नहीं है, मतलब हायरोफेंट नहीं है। ये डेक थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर हाई प्रीस्ट की एनर्जीज है जो कि हायरोफेंट है, ओके। मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में ना आपको बुक्स रीड करने की आदत डालनी चाहिए। कोई बुक आपकी ज़िंदगी को, आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल सकती है। यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं करने वाली आपको बुक, ठीक है, क्योंकि वो जो बुक है आपको खुद कनेक्ट होगी, डिवाइन आपको गाइड करेंगे, आप खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और वो बुक जो है वो मे बी हो सकता है उस बुक के माध्यम से आपको कुछ पता चल रहा है, कुछ अनलॉक हो रहा है, आपको ट्रुथ का पता चल रहा है, कुछ तो कनेक्शन है यहाँ पर बुक का। ये कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं उसको बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं करूँगी, क्योंकि जब हम जागते हैं ना तो माध्यम कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल होती है कि ये चीज़ की वजह से ये इम्पॉसिबल है। तो आपके लिए बुक्स रीड करना, तो प्लीज़ बुक्स की आदत डालें नेक्स्ट 7 डेज। नहीं भी है ना तो भी डालें, रात को एटलीस्ट सोने से पहले तो बुक रीड करें ही करें, चाहे थोड़ा सा ही पढ़ें पर पढ़ें ज़रूर, और उस बुक को पढ़ें जिसमें आपका दिल भी लगे, ओके। कुछ तो यहाँ पर मैसेज आपको क्लिक करेगा बुक के माध्यम से, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। कोई बुक आपका पर्सपेक्टिव चेंज करेगी, आपको ना बदलने में आपकी बहुत मदद करेगी, ठीक है। ये कोई बुक है इस समय अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कोई बुक चल रही है कि मुझे ये रीड करना है, आप बहुत वक्त से मन बना रहे थे लेकिन आप उस बुक को रीड नहीं कर पा रहे थे ना, तो अभी डिवाइन बोल रहे हैं कि वो वक्त आ गया है, ठीक है। वो आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ हिम्मत जागेगी, कुछ ना कुछ आपके अंदर ना, जैसे आप एक यस पावर वाली एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो, ओके। ये क्या है, ओके, अपने आप आया है तो मैं ले रही हूँ। फर्स्ट मैसेज है आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। डेफिनेटली आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है। आप में से कुछ लोग तो 3D से 5D में टैप इन कर रहे हो, ठीक है, बट आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, ठीक है। आप जिस पर भी काम कर रहे हो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। अभी आप जिस भी एनर्जीज में हो, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे टैप इन चल रहे हो ना लिब्रास, नेक्स्ट 7 डेज आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी। डेफिनेटली आपके अंदर बदलाव आप फील करोगे। गो स्लो एंड टेक टाइम। आपको बोला जा रहा है भागो नहीं, दौड़ो नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना, जल्दबाजी में मत चले जाना, फटाफट की एनर्जीज में मत आ जाना, आराम आराम से चलो, ठीक है। फ्लो के साथ आगे बढ़ो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है आपकी लाइफ में। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो इन्हें अपने आप होने दो अनफोल्ड, ठीक है। ये मत विचार में लाओ कि कब कैसे, अभी ओपन नहीं, मतलब इन आउटकम्स पर फोकस नहीं करना, बस अपनी जर्नी को एंजॉय करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जर्नी को एंजॉय करना है आपको इस टाइम पीरियड में। आपको वॉक करने के लिए बोला जा रहा है। नेचर वॉक हो सकती है या फिर नॉर्मली मॉर्निंग वॉक, नाइट वॉक हो सकती है।
वॉक कीजिए। और रनिंग के लिए आपके लिए नहीं आ रहा है, गो स्लो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ वॉक के लिए बोला जा रहा है जस्ट। लेकिन येस, आउटडोर की एनर्जीज है तो आपको घर से बाहर निकलना है। आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए भी डिवाइन बोल रहे हैं। अगर आप जाना चाहें या कोई प्लानिंग है आपकी तो आप लॉन्ग ड्राइव पर भी आप जाइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ओके तो येस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। अगर रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग, कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.